दुनिया लाख बार पाकिस्तान का चेहरा देख ले, लेकिन पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलना नहीं छोड़ेगा। भारत ने 1 दिसंबर 2022 महीने के लिए इंटरनेशनल मंच UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी अध्यक्षता संभाली है। यह भारत हमेशा की तरह काउंटर टेररिज्म, शांति सुरक्षा पर जोर देता, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान सरकार के तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलने लगे। इनमें गृह मंत्री राना सनाउल्लाह से लेकर विदेश मंत्री हिना रब्बानी भी है। इसके बाद रही कहीं कसर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने UNSC में भारत को घेरकर पूरी की। हालांकि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बार पाकिस्तान के सारे नेता मंत्रियों के जहर उगलने वाले बयानों पर अपना पलटवार दिया और आतंकवाद पर पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगाया। बिलावल के स्टेटमेंट के बाद भारत में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि तिलमिलाए भुट्टो जरदारी ने भारत के प्रधानमंत्री को बुचर ऑफ गुजरात तक कह दिया। हालांकि अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। तभी उनकी नई विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने बवाल के बाद फिर से भुट्टो का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर भारत पर आरोप लगाया। भुट्टो जरदारी का वीडियो शेयर करते हुए हिना रब्बानी ने ट्वीट किया, भारत ने UNSC की अपनी अध्यक्षता का इस्तेमाल आतंकवाद का ढोल पीटने के लिए किया है, जबकि वो पाकिस्तान में नियमित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। इसी वीडियो में भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी RSS पर टिप्पणी की थी, जहां भारत के प्रधानमंत्री को बुचर ऑफ गुजरात कहा था, वही RSS को हिटलर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने UNSC में भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें करारा जवाब ही मिला। पाकिस्तान ने जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें ओसामा की याद दिलाते हुए कहा, जिस देश ने आतंकी ओसामा को शरण दी, उपदेश देने के काबिल नहीं है। हालांकि बिलावल भुट्टो को इस बात की ज्यादा तकलीफ थी कि भारत को आतंकी साबित करने के चक्कर में पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने नंगा हो गया। जिसके बाद बौखलाहट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। दूसरी तरफ आतंकवाद पर UNSC की ब्रीफिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर एक चर्चा के दौरान जरदारी ने कश्मीर का सवाल उठाया। जरदारी ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव लागू करने की अपील की और कहा कि कश्मीर में शांति लाने की वो अपनी प्रतिबद्धता साबित करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, ओसामा बिन लादेन मर चुका है, पर बुचर ऑफ गुजरात जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना था, तब तक उसके अमेरिका आने पर पाबंदी थी। They continuously perpetuate this philosophy, and it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. इतना ही नहीं, भुट्टो ने आगे कहा कि मुस्लिम चाहे पाकिस्तान के हो या फिर भारत के, वो सारे भारत में टेररिस्ट ही माने जाते हैं। जरदारी ने RSS पर टिप्पणी दी कि भारत सरकार RSS से जुड़ी है, जो हिटलर की आइडियोलॉजी पर चलती है। RSS जो गांधी को फॉलो नहीं करते हैं। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. भुट्टो ने इंटरनेशनल मंच पर अपना आपा क्यों खोया? अगर आप ये पूछेंगे तो इसका जवाब है S जयशंकर का वो जवाब जो उन्होंने न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी पत्रकार को दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर से जब न्यूयॉर्क में इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सांप को पालेंगे तो वो आपको ही काटेगा। जयशंकर ने कहा, मैंने हिना रब्बानी खार के बयान की रिपोर्ट को पढ़ा है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी और उन्होंने हिना रब्बानी खार से ही कहा था कि अगर आप सांप को पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहा कि आप दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकते, अपनी हरकतें सुधारिए और एक अच्छा पड़ोसी बनिए। S जयशंकर ने आगे कहा, मुझे पता है कि हम बीते 2.5 साल कोविड से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से हम में से ज्यादातर लोग ब्रेन फॉग से जूझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया ये नहीं भूली है कि आतंकवाद कहां जन्म लेता है और इस क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया और इससे परे सामने आने वाली आतंकी गतिविधियों पर किसकी उंगलियों के निशान है। उन्होंने कहा, मैं ये कहूंगा कि आदतन इस तरह की
फंतासी भरी कहानियों में उलझने से पहले उन्हें खुद को इस बात का इल्म करना चाहिए। हालांकि इस बयानबाजी की शुरुआत की पाकिस्तान के गृहमंत्री राना सनाउल्लाह ने मंगलवार को भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देता है। मंत्री ने कहा था कि सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। उन्होंने ट्विटर पर भी इस मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने पिछले साल हुए जौहर टाउन ब्लास्ट का हवाला दिया, आरोप लगाया कि इसमें रॉ का हाथ था। इसके अलावा राणा सनाउल्लाह ने कुलभूषण यादव का जिक्र करते हुए भारत पर पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए मोटी रकम खर्च करने का भी दावा किया। इसके बाद हिना रब्बानी ने सनाउल्लाह की बातों को कोट करते हुए आरोप लगाया कि लाहौर में हुए उस बम धमाके की साजिश भारत में रची गई, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। पाक विदेश मंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि जैसा जिम्मेदार देश करते हैं, भारत उन लोगों को हमें सौंप दे। अगर भारत एक जिम्मेदार देश है तो जरूर सहयोग करेगा। वहीं जयशंकर ने कहा, जो देश अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का मेजबान हो सकता है और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवा सकता है, उसे यूएन में उपदेशक बनने की कोई जरूरत नहीं है। जयशंकर ने 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले को लेकर कहा, आज से 18 साल पहले 13 दिसंबर को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने दिल्ली में संसद परिसर पर हमला किया था। आतंकियों ने यहाँ खुलेआम फायरिंग की थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।